बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कमज़ोर दिल हजरात बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आज हम आपको कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जहाँ मुर्दे रात को कब्रों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, मगर आप आखिर तक ये वीडियो देखें तो जान लेंगे कि ये वाकई सच है, क्योंकि ये वीडियो फुटेज हमें जिसने भेजी है और जो इस कब्रिस्तान में उसके साथ बीता, वो शख्स हमें ये सुनाते हुए भी डर रहा था, मगर उसने बड़ी हिम्मत करके जो हमें सुनाया वो सुनने के लिए दोस्तों आप भी हिम्मत रखिएगा। इससे पहले कि हम ये सभी मामला आपको तफसील से बताएं और दिखाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई खौफनाक वाकया जरूर पेश आया होगा, ताहम कुछ वाकयात नाकाबिले यकीन होते हैं और चाहकर भी ज़हनो दिल से मिट नहीं पाते। ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया हमें सरफराज ने सुनाया, जो लाहौर का रहायशी है। सरफराज सैरो सेहत का शौक रखता था और उसने अपने दोस्त वसीम के साथ कराची के मकामात की सैर का प्रोग्राम बनाया था। दोनों दोस्तों को ऐसे मकामात देखने का शौक था जो अपने अंदर तारीख रखते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कराची से आगे सिंध और बलूचिस्तान के लातादाद मकाम अपने अंदर सदियों की तारीख समोए हुए हैं। वो दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार कामयाबी से चला रहे थे, रुपए पैसे की कोई कमी न थी। सफर करते हुए दोनों मुकर्ररा दिन कराची पहुंच गए। कराची के आम मशहूर मकामात तो वो पहले भी देख चुके थे। इस बार वो कराची के इर्द गिर्द के मकामात देखने का इरादा रखते थे, लिहाजा छोटे छोटे मकामात देखते हुए वो ठट्ठा के करीब एक गांव में पहुंचे। वो काफी कदीमी गांव था। एक अजीब सा एहसास उसकी फिजा में था। कदीम तर्ज के अभी भी वहां घर थे। कुछ इमारतें खंडर की सूरत इख्तियार करने के बावजूद अपने अंदर सदियों की तारीख समोए हुए थी। उनको इस गांव का माहौल काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने वहां रुकने का इरादा कर लिया। गांव के सरबराह का नाम फजल दीन था। उसने उनका खुले दिल से खैर मकदम किया और अपनी हवेली में ही मेहमान बनाया। वहां के लोग उनको काफी मेहमान नवाज लगे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो दिन का वक्त था। उन्होंने दोपहर में घूमना शुरू किया। गांव का सरबराह उन्हें खुश अखलाकी से हर जगह की तारीख बताते घुमाता रहा। चलते चलते वो एक जगह रुक गया और कहा कि यहां से वापसी करेंगे। उसके चेहरे पर खौफ के आसार वाजे हो रहे थे। उन्होंने उस खौफ को महसूस किया तो गांव के सरबराह फजल दीन से पूछा कि इसके आगे भी हमें कोई दिलचस्प जगह नजर आ रही है। आगे दरख्तों के झुंड में उन्हें बुलंद दीवारें दिख रही थीं। बीच में छोटा सा नाला बह रहा था, जैसे वो नाला जानबूझकर बनाया गया हो कि दूसरी तरफ कोई जा ना सके। आगे कोई खतरा है क्या? दोनों ने सवाल पूछा तो फजल दीन अपने चेहरे के तासुरात छुपाते हुए और फौरन बात को घुमाते हुए बोला कि नहीं, इस तरफ दूसरा गांव है और वहां हमारा झगड़ा चल रहा है, जिसके बायस हमें यहीं से वापस होना है और अंधेरा फैलने से पहले हवेली पहुंचना है। लिहाजा वो लोग वहां से चल तो पड़े, मगर उन्हें फजल दीन का लहजा बता गया था कि ये वो कुछ छुपा रहा है और उन्हें बताना नहीं चाह रहा। शाम से पहले वो उन्हें हवेली ले गया, जहां उनकी काफी खातिर मदारत की गई। अंधेरा फैलते ही उन दोनों ने महसूस किया कि जैसे यहाँ के लोग अंधेरे से खौफजदा हैं, या कुछ ऐसी बात जरूर है, क्योंकि अंधेरा फैलते ही हवेली के दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया गया और गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे। जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो भी अपने घरों को भाग गए थे, जबकि सरफराज और वसीम दोनों रात जल्दी सोने के आदी न थे, बल्कि वो तो गांव के माहौल को रात में भी देखना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार फजल दीन से किया तो वो फौरन बोला कि रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम सब एहतियात करते हैं। उन्होंने पूछा, खतरा मगर किस बात का? फजल दीन ने बहुत कोशिश की कि बात को मोड़ा जा सके, मगर वो ना माने। वो कहने लगे कि आपका इस जगह से यूं वापस चले आना और अब ये खतरे वाली बात हम कुछ समझ नहीं पा रहे और हम चाहते हैं कि आप हमें खुलकर बताएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। फजल दीन ने खामोशी तोड़ी और एक आह भरते हुए बोला कि जैसा आपको बता चुका हूं कि ये गांव सदियों की तारीख अपने अंदर रखता है,
जहां से मैं आपको वापस ले आया था उसके आगे जो ऊंची ऊंची दीवारें दरख्तों के झुंड में आपको दिखाई दे रही थीं, वो जगह जटली कहलाती है और वो एक कदीम कब्रिस्तान है जिसे जटली कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है। इसे कदीम दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुहित है। यहाँ लाखों कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इस कब्रिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। फिर मकामी लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ देखा है कि जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ मकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा है। उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। आधी रात को उसके रोने की आवाज और बुलंद हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहानी सुनाई है कि उन्होंने कब्रों से मुर्दों को निकलते देखा है। एक बच्चा मुर्दा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। ये सब कुछ महज चंद सेकंडों में रूनुमा हो जाता है और चांद की 14वीं में ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहना शुरू कर देते हैं। और ये मंजर देखने वाला या तो ज़हनी मफलूज हो गया या जिंदा नहीं रहा। इसलिए हमने इस कब्रिस्तान के गिर्द ऊंची ऊंची दीवार बना दी है और वहां आना जाना मुनक़ता कर दिया है, क्योंकि अगर कोई रातों को ये आवाजें सुन ले तो न जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी शहर के हिसार में हो। इसलिए हम रातों को बाहर नहीं निकलते हैं और न किसी को जाने देते हैं। फजलदीन बहुत संजीदगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम की दबी दबी हंसी और फिर जोरदार कहकहा निकला। फजलदीन बोला, बाऊजी आपको ये सब मजाक लग रहा है? वसीम बोला, और क्या फजल भाई, इस दौर में ऐसी बातों से तो मैं तो हैरान होता हूँ। क्या आप लोग आज भी इन पर यकीन करके बैठे हैं? फजलदीन बोला कि यहाँ एक शख्स की बात नहीं बल्कि पूरा गांव ये जानता है, हत्ता के इर्द गिर्द के गांव भी इस कब्रिस्तान से दहशत ज़दा हैं। सरफराज ने वसीम को आंख निकाली कि ऐसी कोई बात न करे, मगर उसको कौन समझाता। उसने कहा कि हम वहां ये सब देखना चाहते हैं। फजलदीन ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हमाकत के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने बहुत समझाया, मगर वसीम ने जैसे ठान ली थी। उसने कहा अगली रात चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहां जाएंगे। फजलदीन ने बहुत चाहा कि उसको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उस तरफ चल पड़ा। सरफराज ने कहा भी कि छोड़ो यार, अगर ये सिर्फ कहानी भी थी या झूठ था तो हमें क्या, हम क्यों जा रहे हैं? वो बोला कि वो इन सब को वहां रात गुजार कर बताना चाहता है कि देखो ये सब बनी बनाई झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गए, जिसे जंजीरों के साथ बड़े ताले से बंद किया गया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने सलाखदार गेट के बाहर ही कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। वो हंसी मजाक करके वहां सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही 12 का वक्त हुआ शोर शुरू हुआ। वसीम भागकर गेट के पास आया। उसने सरफराज को भी बोला तो फौरन सरफराज डरता गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की हरकत कलब रोकने को काफी था। कब्र फट रही थी और अल्लाह अकबर की सदा से उस इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन में अपनी कब्र से बाहर निकल आए थे। वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था। ज्यादा देर वो दोनों ये सब ना देख पाए और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज की आंख खुली तो उसने वसीम को उठाने की कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में न था। सरफराज में इतनी हिम्मत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो सरफराज को उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर फौरन गाड़ी दौड़ा दी। कराची में सीधा वो अस्पताल पहुंचा। वसीम को वहां ट्रीटमेंट दी गई, मगर वसीम अपना ज़हनी तवाजुन खो चुका था। दोनों लाहौर वापस आ गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। वो आधी आधी रात उठ जाता और चीखता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद तलब की। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने उस खौफ से बाहर निकल आया। दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। हमें महसूस हो रहा था कि ये सच बता रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।